वैसे तो हर रोज़ हम एक नए शख्स, एक नए चेहरे, एक नए शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन आज जिनसे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो कोरबा लोकसभा सांसद बंसीलाल महतो जी हैं। तो आइए इनसे चर्चा शुरू करते हैं। बंसीलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सांसद जी, 5 साल के कार्यकाल में आपका क्या बड़ा उपलब्धि क्या था? खासकर कोरिया ज़िले को लेकर आपके क्या काम थे, क्या विकास थे, और आपने जो ये हाथ में पुस्तक रखा है इसका क्या मतलब है? देखिए मैडम, मैंने 5 साल पहले चुनाव जीता जी। और छत्तीसगढ़ का एकमात्र सांसद चरणदास जी महंत थे जो भारत सरकार में मंत्री के रूप में थे। उनको भी, उनके खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा और मुझे जीत हासिल हुई। मैं जिस दिन से चुनकर आया उसी दिन से इस कोरबा संसदीय क्षेत्र को अपना मंदिर समझा और कोशिश ये किया कि पूरे मंदिर का परिक्रमा किया जाए। मैं जितने बार, इतना सुदूर दूर होने के बाद भी मेरे लिए यहाँ से सांसद, मेरे उम्र के दराज के बावजूद भी मैंने कोरिया ज़िला का दौरा सबसे ज़्यादा किया है आज तक का। जितने सांसद रहे हैं इसके पूर्व, उनसे सबसे ज़्यादा दौरा मैंने ही किया है। और जहाँ तक उपलब्धि का सवाल है, ये उपलब्धि आपके सामने मेरे 5 साल का रिपोर्ट कार्ड है। जिस प्रकार से भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड आम जनता के सामने अपने 5 साल के कार्यकाल पे पूरा किया है, प्रस्तुत किया है, वही उसी स्थिति में मैं भी आपके सामने और आम जनता के सामने, कोरबा संसदीय क्षेत्र के सामने अपने 5 साल की उपलब्धि इस पुस्तक के माध्यम से और कुछ अपने जो छूट गए हैं उसको अपने मस्तिष्क में, जो जहन में, मेरे दिमाग में भरा हुआ है, उसके आधार पर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि आप एकदम निष्क्रिय रहे हैं। जनता भी अपने सांसद को देख नहीं पाई है, कई जगह आप पहुंच भी नहीं पाए हैं। क्या वजह रही है? कांग्रेस का तो काम ही एक ही काम है। भारत, इस क्षेत्र की जनता ने उनको आरोप लगाने के लिए छोड़ा है, उनको राज चलाने के लिए नहीं छोड़ा था, उनको आरोप लगाने के लिए छोड़ा है। इसलिए वो आरोप लगाने का काम कांग्रेस का है और वो लगाते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम में मशगूल रहता है, काम करके बताता है। सांसद जी, मोदी सरकार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाई है? बहुत ही ज़्यादा खरा उतरी है। मोदी सरकार अपने आप को, विशेषकर मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अपने आप को चौकीदार, और उन्होंने जिस प्रकार से चौकीदारी किया है, कोई भी ऐसा चौकीदार आज तक देश में पैदा नहीं हुआ, विश्व में पैदा नहीं हुआ, जिस प्रकार से मोदी जैसे चौकीदार इस देश के लिए बने। अब वो चौकीदार के शब्द हैं, वो उन्हीं के शब्द हैं और आम जनता के लिए उन्होंने दिया है। 125 करोड़ जनता है देश की, उसके लिए उन्होंने, उनकी चौकीदारी उन्होंने किया है। देश की सीमा की सुरक्षा उन्होंने किया है, देश के सभी लोगों को भरपेट भोजन मिले उसके लिए उन्होंने किया है, देश की खुशहाली के लिए उन्होंने चौकीदारी किया है, ताकि ये भारतवर्ष सुरक्षित रहे, सुसंस्कारित रहे और भरपूर अन्न जन धन बल से भरा पूरा रहे और भारत की स्वतंत्रता बनी रहे, देश में भारत का सम्मान बना रहे। विश्व में सबसे ज़्यादा क्षितिज के समान उभरने वाला यदि कोई नेता है, ध्रुव तारा के समान, तो नरेंद्र भाई मोदी हैं, जो विश्व के ग्लोबल लीडर हैं आज। जी। लोग आज भी पूर्व सांसद चरणदास महंत जी को याद करते हैं। कोरिया ज़िले के लिए वो सबसे ज़्यादा सक्रिय रहे हैं। क्या वजह है कि आपसे ज़्यादा सक्रिय रहे हैं वो? कैसे सक्रिय रहे ज़रा बताइए मैडम जी आप भी, और मैं अपनी सक्रियता बताऊंगा। चरणदास जी यहाँ पैर नहीं रख पाएंगे मेरी सक्रियता को देख करके। चरणदास जी ने क्या सक्रियता किया है? एक ही सक्रियता था, उसके साथ 4 गाड़ियों में आते थे। एक गाड़ी में एक विशेष प्रकार के लोग बैठे रहते थे, दूसरी गाड़ी में दूसरे प्रकार के लोग बैठे रहते थे, तीसरी गाड़ी में तीसरे प्रकार के लोग बैठे। ये आरोप मैं लगा नहीं रहा हूँ, ये बात सत्य है। और रहा सवाल चरणदास जी महंत की उपलब्धि क्या है, सार्वजनिक हित में, सार्वजनिक संग्रह से एक उन्होंने मेड्रा में एक मंदिर बनवाया है, और उन्होंने नहीं बनवाया, आम जनता ने बनवाया, लेकिन उसमें उन्होंने अपना नाम लिखाया, अपने पिताजी का नाम लिखाया, अपनी माताजी का नाम लिखाया उनकी स्मृति में। चलो अच्छा है, काम तो हुआ, लेकिन इसके सिवाय दूसरा उपलब्धि ज़रा बताइए, मैंने तो नहीं देखा। और मैं अपनी उपलब्धि बताता हूँ। मैं पहली बार इस क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रतीक्षित मांग, सबसे बड़ी मांग थी कि नागपुर हाल्ट से चिरमिरी के लिए नई रेल लाइन की सुविधा उपलब्ध हो,
जिससे उदल कछार में जो लोग बैकुंठपुर मनेंद्रगढ़ के लोग बैठते हैं उसकी दूरी कम हो और मनेंद्रगढ़ को सीधा शहर से जुड़े, इसके लिए मैंने प्रयास किया और 243 करोड़ रुपये का उनकी योजना पूरा किया, शिलान्यास हुआ और काम प्रारंभ हुआ। लेकिन कोर लोकसभा के लोग तो खुश नहीं हैं आपसे ज़्यादा। अब कुछ उनको लगता है कि आपने उनके लिए कुछ खास काम नहीं किया है। मैंने जो काम किया 22,000 करोड़ का काम कोरबा संसदीय क्षेत्र में यदि किसी ने किया है तो डॉक्टर बंसीलाल महतो ने किया है। इसके पहले किसी सांसद ने 5 करोड़ का काम नहीं करवाया था। बताइए, चरणदास महंत जी मेरे सामने खड़े हों, ये बैकडोर एंट्री वाले हैं, पैरासूट वाले हैं। ये पैरासूट में कांग्रेस की एक संस्कृति बोलते हैं कि हम पैरासूट से प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। कोरबा संसदीय क्षेत्र के निवासी उनको नहीं मिलता। चांपा संसदीय क्षेत्र का व्यक्ति को उन्होंने यहाँ से सांसद बनवाया था। ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने कोरबा के मूल निवासी, कोरबा के गरीब किसान के बेटे को सांसद बनाया था और हमने अपना काम बखूबी निभाया है। यहाँ पर एक नदी है हसदो, जहाँ इसका उद्गम स्थल है। ये छत्तीसगढ़ के सबसे अच्छी नदी मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ, जिसमें छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध हसदो बांगो बांध है, जो कोरबा जिला के साथ साथ जांजगीर जिला और रायगढ़ जिला को सिंचित करता है। सबसे बड़ा भारी उसमें जितने उद्योग हैं उनको पानी देने की क्षमता अगर किसी में है तो हसदो नदी में। कोरबा पूरा औद्योगिक नगरी है जहाँ पर क्राइम बिल्कुल नहीं है। क्राइम के मामले में कोरबा सबसे अच्छा शहर है और उसी प्रकार से कोरिया की धरती इतना पवित्र धरती है, यहाँ पर हमने बहुत सारे काम विकास से काम किया है। जैसे ये मैंने एक रेल का उदाहरण दिया, इसी प्रकार से केवई नदी को हसदो में जोड़ने का प्रस्ताव मैंने छत्तीसगढ़ सरकार को रखा था और छत्तीसगढ़ सरकार ने 16-17 के बजट में 42 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत किया था। ये सरकार अभी उसको रोक दी है। आने वाले समय में जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी उसको पूरा करेगी। सिंचाई की सुविधा बढ़ाने का काम हमने किया। लोगों को बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्किल डेवलपमेंट के कारण, मुद्रा लोन के कारण और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के कारण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के कारण, अटल पेंशन योजना के कारण सारे लोगों को भरपूर सहयोग मिल रहा है और ये कोरबा संसदीय क्षेत्र भारत के अन्य संसदीय क्षेत्रों से अग्रणी क्षेत्र है। जी। इस चुनाव में कांग्रेस की ओर से ज्योत्सना महंत जी के लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना है, क्या परिणाम रहेगा इसका? कांग्रेस का परिणाम ठीक नहीं रहेगा। यद्यपि हम लोग विधानसभा के चुनाव में कुछ ऐसी पूरे प्रदेश में कांग्रेस के लोगों ने गलत प्रचार करके किसानों का कर्जा माफ, बिजली हाफ, भाजपा साफ, उनके एक नारे थे, उस नारे में जनता भूल गई और छलावा में आ गई और आज जनता छला महसूस कर रहा है अपने आप को। ज्योत्सना महंत जी क्या चुनाव लड़ेंगे, लड़ती हैं, बहुत अच्छी बात है, लड़ें, हर को अधिकार है। स्वयं चरणदास जी को आना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे करके वो फिर से लड़े यहाँ से। उनको किस प्रकार से जनता यहाँ से फिर से वापस भेजती है उसको देखते रहिए। जी, इस लोकसभा सीट से केवल एक विधायक भाजपा से समर्थित है, इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? आप कैसे जीत पाएंगे? मैं जब चुनाव लड़ा था तो हमारा अंतर था कांग्रेस और भाजपा के बीच में 96 हज़ार का। आज हमारी जीत का अंतर है मात्र 55,000 का और वो जीत इसलिए कम भी हुआ हमारा। हम तो जीत जाते, हम जीत सकते थे, लेकिन कांग्रेस के जोगी कांग्रेस ने कांग्रेस को डैमेज ना कर करके बहुत सारे क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को डैमेज किया है। इसलिए भी ये अन्यथा ये सीट में सभी विधायक फिर से जीत रहे थे, उसके कारण से हम लोग आ रहे हैं। देखिए, मूलतः लखनलाल जी श्रीवास्तव जो मनेंद्रगढ़ से चुनाव लड़े थे जोगी कांग्रेस से, वो मूलतः हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष थे किसान मोर्चा के। हमारे यहाँ गोविंद सिंह राजपूत कटघोरा विधानसभा से चुनाव लड़े, वो मूलतः भाजपा के मंडल अध्यक्ष थे। हमारे यहाँ राम सिंह जी अग्रवाल, उनके पुत्र मेरे चुनाव समय, लोकसभा चुनाव समय मेरे कार्यालय में रहते थे, वो उनके पिताजी चुनाव लड़े। इन कारणों से इस प्रकार से नुकसान हुआ है, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों को जीत रही थी। और पूरे प्रदेश में एक विचित्र हवा चली, लोग धोखे में आए, धोखे से हम लोग चुनाव हारे हैं। जनता ने हमको नहीं हराया था, धोखे से हार गए हैं और उसको जीत को हम पूरा कर देंगे। इसमें हम 2 सीट से 282 सीट आए मैडम। 1984 में हमारी मात्र 2 सांसद थे, आज 282 सांसद हैं भारतवर्ष में
हम निश्चित रूप से जीतेंगे। और इस बार 282 से भी ज़्यादा सीटें मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के खाते में जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ राज करेगी और भारत की स्वतंत्रता और भारत की अखंडता, भारत के सम्मान को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। जी। मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियां क्या हैं, क्या कहेंगे आप? मोदी सरकार की उपलब्धि ही उपलब्धि है। लोग पहले रात को इंतजार करते थे, हमारी बेटी, हमारी महिलाएं, हमारी बहुएं, हमारी माताएं शाम के इंतजार करते थे सूर्यास्त का, टॉयलेट जाने के लिए मैदान में, सड़क के किनारे, खेत के मेड़ में जाते थे। आज सबके घर में पैखाना बनाने का काम किसी ने किया, शौचालय बनाने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। स्वच्छता अभियान सबसे ज़्यादा यदि भारतवर्ष में पहली बार हुआ है, गांधी जी के सपनों का भारत बनाने का काम यदि किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया। कांग्रेस ने केवल छलावा किया था, गांधी जी के नाम से खाली वोट लिया करते थे। लेकिन आज मोदी जी पूरे देश की जनताओं का, महिलाओं का और सारे हमारे बहू बेटियों का सम्मान उन्होंने बढ़ाया है, ये उपलब्धि है। इसी प्रकार से सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर किसी को घर में रोशनी देने का काम किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमारी माताएं, हमारी बहनें खाना पकाती थी, 400 सिगरेट का धुआं एक बार के खाना पकाने में से शरीर में जाता था, उससे मुक्ति दिलाने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। इसी प्रकार से हर किसी व्यक्ति को आवास, गरीबों को आवास देने का काम किया तो मोदी जी ने किया है। हर के घर में पानी देने का काम कर रहे हैं तो मोदी जी कर रहे हैं। आवास का क्या था पहले? इंदिरावास के नाम से था। इंदिरावास में क्या था? मरघट के किनारे इंदिरावास बनता था, 2 साल बाद उसका पता नहीं रहता था। पक्का मकान देने का काम किया किसी ने तो मोदी जी ने किया है। हर के घर में पानी देने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है। बचे खुचे काम हम लोग 2022 तक किसानों को दुगने आय करने का काम किसी ने किया, करने का संकल्प लिया है तो मोदी जी ने किया है। और किसानों का दुगना निश्चित रूप से उनके आय होगी लागत मूल्य से, इसमें दो मत ही नहीं है। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं, वो भी पहली बार संसद भवन गए, मैं भी पहली बार संसद गया। मोदी जी ने भारत माता को सौगंध खाया, भारत माता को मत्था टेका और भारत माता से आशीर्वाद लेकर के देश की रचना करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। उसके लिए मोदी जी युवों तक याद रहेंगे। ऐसा प्रधानमंत्री जो देशभक्त हो, जो सही चौकीदार हो, जो गरीब माँ का बेटा हो, जो चाय बेचने वाला का बेटा हो, ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री बनाया। सांसद जी, क्या आप इस बार भी दावेदारी कर रहे हैं? राष्ट्रीय जो चयन समिति है वो जो निर्णय करेगी वो मान्य है। वैसे मैंने आज से 4 महीना पहले ही अपनी असमर्थता व्यक्त कर दिया था कि मैं चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। पार्टी जो आदेश करता है उसको हम लोग मानते हैं। पार्टी कार्यकर्ता हैं, हमारे हाईकमांड का आदेश हमको सिर उठा देता है। और लेकिन ये बात जरूर कहता हूँ, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद जाएगा। चरणदास लड़ें तो, चाहे उनकी पत्नी लड़ें तो, चाहे जोगी जी लड़ें तो। एक और ख़ास खुशखबरी अच्छी बता दे रहा हूँ कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 2 महारथियों को चुनाव हरा कर जाएगा लोकसभा में। छत्तीसगढ़ के 2 महारथी, जोगी कांग्रेस के जोगी जी को या उनके बेटे को, और पूर्व मंत्री के पत्नी को या पूर्व मंत्री को हरा कर जाएगा। इसमें 2 मत नहीं है। अंत में मेरा आपसे सवाल है, कोरिया जिले की जनता के लिए आपका क्या संदेश है, खासकर चुनाव के लिए? कोरिया जिला की जनता के लिए हमारे संदेश है कि अधिक से अधिक मतदान करें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। भारतीय जनता पार्टी आम जनता की पार्टी है, ईमानदारों की पार्टी है और देश की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके सामने प्रस्तुत हुई है। भारतीय जनता पार्टी को पक्ष में वोट करें। मैं निश्चित रूप से पहले मुझे बनाया इनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, फिर से बनाने के लिए उनसे आशीर्वाद मांगता हूं। चाहे मैं रहूं या मेरा कोई भाई रहे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो भी चुनाव लड़ेगा उसको भारी बहुमत से जिताने का काम इस देश की जनता करे, इतनी ही इन्हीं लोगों से प्रार्थना है। और आपका विशेष धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे बुला करके मेरी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद, आपके पूरे क्षेत्र की जनता को धन्यवाद। और हम निरंतर भारतीय जनता पार्टी के काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हमने जनसंघ की स्थापना से लेकर के अभी तक हमने काम किया है। जनता पार्टी का भी मैं पहला अध्यक्ष रहा हूँ, जनसंघ का अध्यक्ष रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पहले अध्यक्ष रहा हूँ कोरबा जिला का, आज प्रदेश का पिछड़ा और प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। गरीब घर में मैं भी पैदा हुआ था जिस प्रकार से मोदी पैदा हुआ। धान वान सिला उला बीनने का काम, हिंदू पत्थर तोड़ने का काम हमने किया है।
और ये सारे काम करते हुए जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। एक चिकित्सक के रूप में मैं इस क्षेत्र में काम किया, इसके बाद एक सांसद के रूप में मैंने काम किया। ये पुस्तक जो है ये वास्तव में आदर्श रहेगा इस क्षेत्र के लिए। 22,000 करोड़ का काम पूरे भारतवर्ष में किसी सांसद ने नहीं किया। रेलगाड़ी चलाने का अलग से बिना बजट का रेलगाड़ी एक अच्छा अपने हिसाब से स्टॉपेज बनाना, अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना, अपने हिसाब से उस रेलगाड़ी का नामकरण करने वाला सांसद आपके सामने बैठा है। हसदेव एक्सप्रेस को मैंने चलवाया है। इन्होंने तो यह चुनावी एक्सप्रेस चलवाया था। पूर्व सांसद जिनका नाम आप बोलते हैं, यहाँ की जनता बार बार उनको याद करती है, उनको तो याद करने के लायक ही नहीं है। जनता को धोखा देने का काम यदि किसी ने किया है। और एक बात और जानकारी मैं देकर जाता हूँ आपको, इस क्षेत्र की जनता को इस चुनाव के बीच में ऐसा पत्रक जारी होगा जिनके काले कारनामे 1999 के दिखाए जाएंगे। धन्यवाद जी। महतो जी, आप हमारे इस खास कार्यक्रम आमने सामने में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजया तेरे को मैडम, बहुत अच्छा। और इस क्षेत्र की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये थी हमारी आज की खास मुलाकात बंसीलाल महतो जी से। हम फिर होंगे हाजिर किसी नए चेहरे, किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।